बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अली एग्रो वीकली रिपोर्ट। मैं हूं चौधरी जाद हुसैन, गल्ला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तोकी से। आज तारीख है 4 अप्रैल 2025, दिन है जुमतुल मुबारक का। तो आइए बात करते हैं आज की वीकली रिपोर्ट के हवाले से। सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप रहें बाखबर हर अपडेट से सबसे पहले। तो आइए आज की वीकली रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब और सिंध में गंदम के हवाले से नई फसल की नई रिपोर्ट। पंजाब और सिंध में नई गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। सिंध में इस वक्त गंदम का भरपूर सीजन चल रहा है और पंजाब के जनूबी इलाकों में गंदम की अराइवल दिन ब दिन बढ़ रही है और आने वाले चंद दिनों में सुबह पंजाब की तमाम गल्ला मंडियों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गंदम की सीजन शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में गंदम का शदीद बहरान भी पैदा हो सकता है। अगर हम रेट की बात करें तो हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से और हुकूमत ने किसान को बेहाल छोड़ दिया और रेट जमीन बोस हो गया। अगर हम रेट की बात करते हैं तो पंजाब की गल्ला मंडियों में 2200 से लेके 2500 रुपए तक नई गंदम फरोख्त हो रही है। पुरानी गंदम 2700 रुपए से लेके 2850 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। अगर हम सिंध में बात करें तो सिंध में गंदम की मार्केट इस वक्त शदीद दबाव में है और रेट 2200 रुपए से लेके 2300 2350 रुपए तक चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे अराइवल बढ़ रही है वैसे ही गंदम मजीद रुल जाएगी और गंदम का प्रोग्राम अनकरीब बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि ना ही हुकूमत पूछ रही है और किसान बेचारा बेहाल है। किसान इतनी मेहनत से 6 माह के मेहनत कर करके, खादे डाल के, बीज डाल के, पानी लगा के, दिन रात एक करके गंदम तैयार की है और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वही हुकूमत है जो कह रही थी कि हम किसान को किसी सूरत में रुलने नहीं देंगे। आपका किसान रुल रहा है, खुदारा इसको बचा लें, खुदारा मुल्क पाकिस्तान को बचा लें। अगर यही हाल रहा तो आइंदा साल कोई गंदम काश्त नहीं करेगा, फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी, बाहर से गंदम मंगवाना पड़ेगी। अगर बाहर से मंगवाई तो फिर देख लें 2000 में नहीं पड़ेगी, फिर वही 5000 में देना पड़ेगी। खुदारा अपने किसानों को हौसला दें, अपने किसानों को खड़ा करें और उनकी गंदम अच्छे दामों खरीद कर अवाम को सब्सिडी देकर अवाम को सस्ता आटा मुहैया की जाए ताकि अवाम भी खुश और किसान भी खुश। हम बात करते हैं मुंजी की मार्केट के हवाले से। तो मुंजी की मार्केट में पिछला पूरा हफ्ता जबरदस्त तेजी में रहा और मुंजी की मार्केट 6000 को भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि आने वाले हफ्ते में भी मुंजी की मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आएगी और मुंजी की मार्केट में एक बार फिर बड़ा जंप लग सकता है। अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो 1509 की मार्केट 5000 से लेके 5500 रुपए तक चल रही है। इसी तरह 11 की कायनात की बात करें तो 5200 रुपए से लेके 6000 को भी क्रॉस कर चुकी है। सुपरी की मार्केट 3000 से लेके 3500 रुपए तक इसी वक्त मार्केट में चल रही है और आने वाले हफ्ते में मजीद तेजी की तरफ भी अपना सफर जारी रखेगी। तो मार्केट के हवाले से बात करें तो पिछला पूरा हफ्ता सरसों गला मंडी हबीबाबाद में तेजी में रही और अच्छे माल 6000 से लेके 6500 रुपए तक सेल होते रहे, जबकि पीली सरसों 7500 से लेके 8000 की रेंज में चलती रही। और इसी तरह कानोला का रेट 7000 से लेके 8000 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हुए। अगर हम बात करते हैं पंजाब की दीगर बड़ी गला मंडियों में तो इस वक्त पंजाब की गला मंडियों में भी सरसों की भरपूर आमद शुरू है और रेट 5000 से लेके 6200 6300 रुपए तक चल रहे हैं, जबकि गला मंडी हबीबाबाद और गला मंडी उकाड़ा, गला मंडी पत्तोकी में सरसों की मार्केट 300-400 रुपए इजाफे के साथ 6500 रुपए तक क्लोज हो रही है। और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में भी सरसों की मार्केट में एक बार फिर तेजी नजर आएगी, क्योंकि स्टॉकिया इस वक्त मार्केट में एंटर हो चुका है और धड़ाधड़ खरीदारी कर रहा है, जिससे मार्केट में 200-300 रुपए का इजाफा भी हो चुका है और आने वाले हफ्ते में मजीद इजाफा भी मुतवक्को है। तिल मार्केट के हवाले से बात करें तो तिल की मार्केट में पिछला पूरा हफ्ता मंदा रहा। पंजाब की मुख्तलिफ गला मंडियों में तिल की मार्केट 10,000 से लेके 12,500 रुपए तक रही, जबकि गला मंडी हबीबाबाद और गला मंडी पत्तों की गला मंडी उकाड़ा में तिल की मार्केट 11,500 से लेके 12,500 के दरमियान चल रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तिल की मार्केट में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसी तरह बाजरे की मार्केट की बात करते हैं। बाजरे की मार्केट 3700 से लेकर 4300 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से बाजरे फरोख्त हुए और आने वाले हफ्ते में भी बाजरे की मार्केट 4000 से ऊपर ही रहेगी। लाल ज्वार की बात करते हैं। लाल ज्वार ने रिकॉर्ड कायम कर दी है और लाल ज्वार की मार्केट 6000 को भी क्रॉस कर चुकी है। लाल ज्वार का एवरेज रेट 5500 से लेकर 6000 रुपए तक मार्केट में चल रहा है। बात करते हैं मक्की के हवाले से। तो मक्की की मार्केट में ईद की छुट्टियों की वजह से एक बार मंदा हो गया था। इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद एक बार फिर नए वलवले के साथ मक्की अपने मैदान में आएगी और मक्की का रेट 3000 से लेके 3500 रुपए तक हो सकता है और इंशाल्लाह
मक्की की मार्केट में जबरदस्त बेहतरी नजर आ रही है। पिछला पूरा हफ्ता मक्की की मार्केट में 3000 से लेकर 3300 रुपए तक वीएपी माल सेल हुआ है, जबकि दरमियाने माल 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक और वंडा क्वालिटी 2300 रुपए से लेकर 2600 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से फरोख्त हुई। इसी तरह बात करते हैं गुड़ और शक्कर के हवाले से, तो गुड़ और शक्कर की मार्केट में भी एक बार फिर ईद की छुट्टियों की वजह से मंदा हो गया और रेट 5500 से लेकर 6000 रुपए तक वीएपी गुड़ सेल हुए, जबकि शक्कर की मार्केट में 300-400 का मंदा हो गया और अच्छी और वीएपी शक्कर 6500 से लेकर 6700 और 6800 रुपए में गल्ला मंडी हबीबाबाद में फरोख्त हुई। और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन रूटीन से पूरे पाकिस्तान की गल्ला मंडियों में काम शुरू हो जाएगा और रेट एक बार फिर अपनी असल हालत में आ जाएंगे और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ भी अपना सफर जारी रहेगी। थी हमारी आज की वीकली रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप रहें बाखबर हर अपडेट से सबसे पहले। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।